सभी धर्म प्रेमी सज्जन को मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदन, नमन। जैसा कि आप लोगों ने समय निकाल करके हमारे बीच आए, हम सभी आदरणीय स्वामी आचार्य गण को सुनने के लिए, तो आइए हम आज स्वास्थ्य को, आयुर्वेद को लेकर के गुरुओं के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से जितना ज्ञान हमने 7-8 वर्षों में ज्ञान अर्जित किया है, वो संक्षेप में आप सबों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। हम सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, गुरुओं को प्रणाम करते हुए, मित्रों को प्रणाम करते हुए, हमारे ऋषि चरक जी के, अग्निवेश जी को प्रणाम करते हुए, प्रकृति माता, धरती माता को प्रणाम करते हुए, गौ माता को प्रणाम करते हुए, हम आज आप सबके बीच में स्वास्थ्य के प्रति सजग कैसे रहें, हम निरोगी कैसे रहें। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य से बड़ा धन इस संसार में कुछ भी नहीं है। यदि आपका स्वास्थ्य नहीं है तो आप एक पल भी आप बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते, किसी भी चीज का आप काम में मन ही नहीं लगेगा। अगर स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ शरीर है, तो उस शरीर से आप हर एक प्रकार का कार्य कर सकते हैं, बहुत ही सरल और बड़ी सजगता से। तो आइए हम उसी पंक्ति को, उसी आयुर्वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए अपनी वाणी को हम आपके समक्ष रखेंगे। जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है, तीन दोष हमारे शरीर को चलाने के लिए, जिसे हम कहते हैं वात पित्त कफ। वात पित्त कफ यदि आपका संतुलन नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लें, आपका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। वात पित्त कफ को यदि आप संतुलन कर लेते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म कर देंगे। ये बड़ी बीमारियां वात पित्त कफ को विकृत होने से ही होती है। जैसा कि वात को विकृत होने से 80 रोग आते हैं, पित्त को विकृत होने से हमारे शरीर में 40 रोग आते हैं, और कफ को विकृत होने से 20 रोग आते हैं। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि यदि आपका कफ विकृत हो जाए तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन आपके शरीर में यदि वात और पित्त विकृत हो जाए तो आपको मृत्यु तक आपको ही ले जाएगा। तो ध्यान रखें कि आपका वात और पित्त सम कैसे रहे, संतुलन कैसे रहे। वात का मतलब होता है वायु। अब आते हैं वायु, वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। हमारे आचार्य गण ने, हमारे ऋषियों गण ने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। जैसा कि आप सभी को चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, भाव प्रकाश निघंटु
काश्यप संहिता, सांकर संहिता, ऐसे ऐसे संहिताओं का यदि आप अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात आपको पता चलेगा कि वात पित्त कफ वास्तव में क्या है। हमारा शरीर वात पित्त कफ से ही चलता है, और हमारा शरीर ही नहीं, पूरी ब्रह्मांड वात पित्त से चलता है। सृष्टि चलती है वात पित्त कफ से। आइए हम जानते हैं उसके बारे में कि वात पित्त कफ होता क्या है। वात का मतलब होता है आकाश, ये हमारा आकाश जो है वो वात है। पित्त का मतलब होता है अग्नि। अग्नि यानी आपका सूर्य क्या है, वो अग्नि है, यानी वो आपका पित्त है। कफ का मतलब होता है शीतल जल, वो शीतल क्या है, वो आपका है चंद्रमा। ये चंद्रमा ही है, कफ है। वैसा ही अपने शरीर में चलते हैं तो हमारा हृदय से ऊपर की भाग कफ की स्थान होती है, और हृदय से लेके जांघों के बीच की भाग वो आपका पित्त का स्थान होता है, और आपके पेट के जांघ के नीचे की भाग जो होती है वो आपका वात का स्थान होता है। तो हमारा कहते हैं कि तत्पिंडे ब्रह्मांडे, उसी तरह हमारा शरीर है। जैसे ब्रह्मांड में मौसम परिवर्तन होती है, क्लाइमेट परिवर्तन होती है, जलवायु परिवर्तन होती है, सब कुछ होता है, वैसा ही हमारा शरीर का भी परिवर्तन होने लगता है। आप देखेंगे कि जैसे ग्रीष्म ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु में जैसे ऋतुओं के हर एक चीज बदलने लगता है, वैसा ही हमारा शरीर का भी हर एक चीज बदलना शुरू कर देता है। कभी देखे होंगे कि जैसे ऋतुएं बदलती है तो हमारा पेट की गर्मी बढ़ने लगती है। आप देखेंगे कि पित्त कब आपका विकृत होता है, जब आपके शरीर में अग्नि विकृत हो जाती है, अग्नि ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए वात पित्त कफ सब 5-5 प्रकार के होते हैं। पित्त भी 5 प्रकार के होते हैं, कफ भी 5 प्रकार के होते हैं, वात भी 5 प्रकार के होते हैं। ये आपको पूरी तरह से जानकारी चाहिए तो आप अवश्य अपने चरक संहिता महर्षि चरक जी का अवश्य पढ़े, और उसमें चरक संहिता हमने जो पढ़ा है और अध्ययन अभी कर रहा है